पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं इसका फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो जनरल नॉलेज का चैनल स्टार्ट हुआ है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में हमारा एक टेक चैनल भी है जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलेंगे और उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का फोर्थ क्वेश्चन। ये दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ़ l इज़ पैरेलल टू m। यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्चुअली दो डायग्राम है और दोनों डायग्राम में l जो है m के पैरेलल है और वहाँ पर x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको देखते हैं वाइट बोर्ड में किस तरीके से x का वैल्यू फाइंड आउट किया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में दो डायग्राम दिया हुआ है तो इस दोनों को अलग अलग देखते हैं। पहले फर्स्ट का देख लेते हैं। फर्स्ट में यहाँ पर ये लाइन दिख रहा है आपको m, ये लाइन है l और क्वेश्चन में बता दिया गया है कि l जो है m के पैरेलल है और ये एक लाइन है t जो कि ट्रांसवर्सल है, l और m को काट रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो एक्सटीरियर एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल होंगे, ये यहाँ पर और m में यहाँ पर और अंदर के जो एंगल्स होंगे वो इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब यहाँ पर हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप देखो सबसे पहले ये जो है ये एंगल 110 डिग्री का है, यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ये एंगल 110 डिग्री का है तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा ये भी 110 डिग्री का होगा। क्यों? बिकॉज दोनों एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है। और अगर ये भी 110 डिग्री होगा तो ये एंगल जो है ये भी 110 डिग्री होगा। क्यों? दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब बाकी सब का वैल्यू हम फाइंड नहीं करते, सिर्फ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप ये देखो यहाँ अगर इसका वैल्यू 110 डिग्री है तो ये जो एंगल है इसका वैल्यू भी 110 डिग्री होगा। क्यों? क्योंककि ये दोनों जो है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है। अब अगर ये 110 डिग्री है तो पैरेलल लाइंस का एक प्रॉपर्टी है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर देखो ये जो ट्रांसवर्सल है इसके सेम साइड में, राइट साइड में ये दोनों एंगल हैं। ठीक है। तो x और इसको अगर ऐड करेंगे तो उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। ये एंगल पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी है। आप लिख सकते हो सिंस पेयर ऑफ interior angles on the same side of transversal are supplementary। ठीक है। therefore angle x plus 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर अगर 110 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे ये होगा एंगल x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110। अगर 180 को 180 से 110 को सब्सट्रैक्ट करेंगे ये 0 7 ये 0, ये आ गया x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है। x का वैल्यू आ गया 70 डिग्री। तो अगर x 70 डिग्री आ गया तो जो ये एंगल होगा इसका भी वैल्यू 70 डिग्री होगा क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और यहाँ अगर x का वैल्यू 70 डिग्री है तो ये एंगल जो है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए वो भी 70 डिग्री होगा। हालांकि बाकी जो एंगल्स हैं उनका वैल्यू हमको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा था ताकि आपके जो अगर मन में कोई डाउट होगा करस्पॉन्डिंग एंगल या इंटीरियर एंगल्स को लेके तो यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो कि अगर एक वैल्यू दिया हुआ है, एक मेजरमेंट दिया हुआ है और उससे हमको बाकी सारे एंगल्स को फाइंड आउट करना है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका सेकेंड प्रॉब्लम। तो यहाँ सेकेंड प्रॉब्लम में आप देखोगे तो यहाँ पर चार लाइन दिए हुए हैं, एक A है, एक B है, एक L है और एक M है। तो हमको क्वेश्चन में A और B के बारे में कोई डिटेल नहीं दिया गया है। ठीक है, कि A और B पैरेलल है या नहीं है। देखने में हमको पैरेलल लाइन दिख रहा है पर हमको क्वेश्चन में जो डिटेल दिया हुआ है उसके आधार पे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला है कि L और M जो है वो पैरेलल लाइन है।
तो अगर आप देखोगे L और M पैरेलल लाइन है तो A जो है इस पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल हो गया और B जो है वो भी L और M का ट्रांसवर्सल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही लाइन जो है L और M को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमको A और B में ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है L और M में, क्योंकि क्वेश्चन में हमको यही बताया गया कि L और M पैरेलल हैं। अब देखते हैं, अगर L और M पैरेलल हैं तो A उनका ट्रांसवर्सल है। अगर A ट्रांसवर्सल हो गया तो ये जो दो एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, ये देखो ये वर्टिकल पोजीशन में है पैरेलल लाइन। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली ऐसा बना लो, इसको ऐसा घुमा दो, तो ये जो पैरेलल लाइन है वो ऐसा हो गया और ये जो लाइन है वो ऐसा हो गया। तो ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। ठीक है, तो इसका मतलब 100 डिग्री और x ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब b में जो 80 डिग्री का वैल्यू आपको दिया हुआ है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमको कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको वैल्यू फाइंड करना हो बाकी सारे एंगल्स का तो 80 डिग्री से आप फाइंड कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पर, देखो x और 100 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल है तो आप लिख सकते हो सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर equal in parallel line, therefore angle x is equals to 100 डिग्री। आपको कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। आप सीधा लिख सकते हो एंगल x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री और उसका जो प्रॉपर्टी है वो करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.2 का 4th क्वेश्चन।